नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं जहारवीर गोगाजी महाराज के अद्भुत चमत्कार की सच्ची घटना, जो लोगों के मन में भक्ति और श्रद्धा को और भी अधिक प्रगाढ़ कर देती है। जहारवीर गोगाजी, जिन्हें गोगाजी के नाम से भी जाना जाता है, लोकदेवता और वीर योद्धा माने जाते हैं। उनकी शक्तियों और चमत्कारिक घटनाओं की कहानियां सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जो आपको उनकी शक्ति और कृपा पर विश्वास दिलाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले आध्यात्मिक और चमत्कारी वीडियो को मिस न करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ये जानकारी और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। आज की इस सच्ची घटना का संबंध उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार जिले के पास स्थित रुड़की के एक छोटे से गांव बेहडेकी से है। ये घटना लगभग 40 साल पहले की है, जब इस गांव में एक किसान श्री राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे। श्री राम प्रसाद एक साधारण किसान थे जो अपने खेतों में मेहनत और लगन से काम करते थे। उनके खेत में एक विशेष स्थान था जिसे गांव के लोग जहारवीर गोगाजी की मेहदी के नाम से जानते थे। ये मेहदी एक पवित्र स्थल के रूप में मान्य थी और गांव के लोग इसे असीम श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजते थे। गांव वालों का मानना था कि इस मेहदी में जहारवीर गोगाजी की दिव्य शक्ति विद्यमान है। लोग मानते थे कि इस स्थान पर गोगाजी की कृपा से कई चमत्कार हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी या रोग से पीड़ित होता था तो लोग उसे यहाँ लेकर आते और गोगाजी से प्रार्थना करते। कहा जाता है कि गोगाजी की कृपा से उसकी परेशानी दूर हो जाती थी। इस मेहदी के प्रति गांव में इतनी श्रद्धा थी कि लोग यहाँ न केवल आशीर्वाद लेने आते थे, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्ग इस स्थान को पवित्र मानते हुए किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों से दूर रखते थे। एक समय ऐसा आया जब गांव में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसा बताया जाता है कि उस साल गांव में कई किसान फसल की कमी और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक संकट में आ गए थे। श्री राम प्रसाद और अन्य किसानों ने इस मुश्किल वक्त में गोगाजी की मेहदी पर जाकर प्रार्थना करने का निश्चय किया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने वहां जाकर गोगाजी से मदद की प्रार्थना की। लोग कहते हैं कि इसके बाद उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ और अगले ही साल गांव की फसल बहुत अच्छी हुई। इस चमत्कार ने गांव वालों के दिलों में गोगाजी की भक्ति को और भी गहरा कर दिया। इस प्रकार श्री राम प्रसाद और उनके गांव के लोग गोगाजी की कृपा को मानते हुए हर साल मेहदी पर श्रद्धा से पूजा करते रहे। ये स्थान आज भी लोगों के लिए एक आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है, जहां दूर दूर से लोग गोगाजी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ये घटना उस समय की है जब श्री राम प्रसाद ने गोगाजी महाराज की पवित्र मेहदी की जमीन के प्रति थोड़ा अनादर दिखाया। जैसा कि हम जानते हैं, गोगाजी महाराज को सर्पों के देवता माना जाता है और उनकी पूजा स्थली की जमीन को पवित्र माना जाता है। लेकिन उस समय राम प्रसाद ने एक अलग विचार किया। राम प्रसाद ने सोचा कि गोगाजी की मेहदी तो थोड़ी सी जगह में है, बाकी की जमीन खाली पड़ी है। उसे लगा कि अगर वह इस जमीन पर खेती करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस सोच के साथ उसने गोगाजी की मेहदी के आसपास की जमीन पर फसल बोनी शुरू कर दी। हालांकि ये स्थान गोगाजी का था और वह इसे अपनी निजी संपत्ति की तरह मानकर इस पर फसल लगाने का विचार कर बैठे। राम प्रसाद ने जैसे ही इस जमीन पर खेती शुरू की, एक अजीब घटना घटी। गोगाजी महाराज, जो इस मेहदी में निवास करते थे, को इस अनादर पर क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत अपने प्रभाव का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अचानक से राम प्रसाद को अपने खेतों में हर जगह सांप ही सांप दिखाई देने लगे। ये दृश्य इतना डरावना था कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके चारों ओर केवल सर्प ही हैं जो उसे घूर रहे हों। इन सर्पों की संख्या और उपस्थिति ने राम प्रसाद को भयभीत कर दिया। उसे महसूस हुआ कि यह सब गोगाजी महाराज का कोप है, जो उसके व्यवहार के कारण आया है। गांव वालों ने भी यह सब देखा और समझ गए कि यह घटना गोगाजी की नाराजगी का परिणाम है।
गांव के बुजुर्गों ने राम प्रसाद को सलाह दी कि वह तुरंत गोगाजी से माफी मांगे और अपनी गलती स्वीकार करे। राम प्रसाद ने बिना देर किए गोगाजी की महरी पर जाकर उनसे क्षमा याचना की। उसने गोगाजी से विनती की कि वह अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहा है और भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। उसने गोगाजी से आग्रह किया कि वे उसे माफ कर दें और उसका खेत फिर से सामान्य बना दें। राम प्रसाद की प्रार्थना के बाद गोगाजी का क्रोध शांत हुआ। धीरे धीरे खेत से सर्प गायब हो गए और उसके खेत में फिर से सामान्य स्थिति आ गई। इस घटना के बाद राम प्रसाद ने ठान लिया कि वह कभी भी गोगाजी की पवित्र जमीन का अनादर नहीं करेगा। उन्होंने ये भी तय किया कि गांव के अन्य लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गोगाजी की महरी का सम्मान हमेशा बरकरार रहे। इस घटना के बाद गोगाजी की महरी का महत्व गांव में और भी बढ़ गया और लोग यहां पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगे। आज भले ही श्री राम प्रसाद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी भक्ति और आस्था ने गोगाजी महाराज के प्रति गांव वालों में एक अमिट श्रद्धा की नींव रख दी। उनके परिवार ने राम प्रसाद की परंपरा को जीवित रखा और गोगाजी की महरी की पूजा अनवरत जारी रखी। आज भी हर साल राम प्रसाद का परिवार गोगाजी महाराज के नाम से भंडारा आयोजित करता है। इस भंडारे में पूरे गांव के लोग और आसपास के क्षेत्रों से आए दीन दुखी और गरीब लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए जुटते हैं। सभी लोग इस प्रसाद को आशीर्वाद के रूप में मानते हैं और गांव वालों का विश्वास है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि भंडारे में लिया गया प्रसाद गोगाजी की कृपा का प्रतीक है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी, समस्या या आर्थिक तंगी को दूर करने में सक्षम है। इसलिए इस दिन लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ गोगाजी की महरी पर जाकर दर्शन करते हैं और भंडारे के प्रसाद को पूरी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। ये परंपरा न केवल राम प्रसाद के परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। गोगाजी की कृपा और राम प्रसाद की आस्था के कारण गांव में एकता और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है और सभी लोग हर साल इस दिन का इंतजार करते हैं। ये घटना बिल्कुल सत्य है और यदि आप चाहें तो इस गांव के किसी भी व्यक्ति से इस कहानी की सच्चाई जान सकते हैं। गोगाजी महाराज की महिमा और उनके चमत्कारों पर गांव वालों की अटूट श्रद्धा है, जो इस घटना से स्पष्ट होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अन्य आध्यात्मिक और चमत्कारिक कहानियों को भी सुन सकें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको गोगाजी महाराज की शक्ति पर कितना विश्वास है और इस तरह की कहानियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।